आज का हमारा टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हर लॉ स्टूडेंट और आम आदमी को जानना चाहिए। देखो, अगर किसी इंसान को ये डर है कि पुलिस उसे किसी केस में गिरफ्तार कर सकती है और वो चाहता है कि अरेस्ट से पहले ही उसे सुरक्षा मिल जाए, तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। ये कानून में सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने बड़े फैसले दिए हैं। पहला केस गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी की सिक्योरिटी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल रिजेक्ट करना एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल देना रूल होना चाहिए। दूसरा केस है सिद्धराम सतलिंगप्पा मेहत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011। यहां कोर्ट ने साफ कहा अरेस्ट रूल नहीं बल्कि एक्सेप्शन है, मतलब पुलिस बिना वजह किसी को अरेस्ट ना करे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल लेता है तो उसे तब तक अरेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना हो। हमारा तीसरा केस है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। ये जजमेंट खासकर 498A आईपीसी दहेज वाला केस और दूसरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करना चाहिए। सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर दिया गया है, अरेस्ट सिर्फ तभी होगा जब जरूरी हो, वरना नोटिस देकर इंक्वायरी की जाएगी। हमारा चौथा केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020। इससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एंटीसिपेटरी बेल पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी अगर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी है तो वो ट्रायल के एंड तक वैलिड रहेगी, जब तक कि कोर्ट उसे किसी खास कारण से कैंसिल ना करे। भी कहा कि एक्यूज्ड को सरेंडर करने की कंपल्सन नहीं है जब तक उसकी बेल वैलिड है। दोस्तों, साफ है कि एंटीसिपेटरी बेल एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। किसी को बिना वजह जेल भेजने से बचाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। कोर्ट चाहे तो ग्रांट करेगी, चाहे तो रिजेक्ट। कानून कहता है कि अरेस्ट होना एक्सेप्शन है और आजादी पाना रूल, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल हर नागरिक के लिए सील्ड है। धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।